ओ भाई क्या हुआ है मार्केट को? ये तो सेंसेक्स और निफ्टी उल्टे मुंह गिर रहे हैं पिछले एक महीने से। 3 महीने में मार्केट ने लगभग 1800-2000 पॉइंट की जंप ली थी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ करके जा रहे हैं जब मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू हुआ तब। तो दोस्तों निफ्टी पिछले एक महीने के अंदर लगभग 1800 से 2000 पॉइंट नीचे आ चुका है, यानी 26,000 से 24,000 के लेवल्स पे आ चुका है। तो क्या यह डरने वाली कोई बात है? तो सबसे पहले तो ये बात जान लो कि पिछले 3 महीने में मार्केट ने लगभग 1800-2000 पॉइंट की जंप ली थी इंडिया के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के बाद, जब मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू हुआ तब से लेके मार्केट ने जितना पॉइंट्स की रिकवरी करी थी, बढ़त बनाई थी, उतने ही पॉइंट्स मार्केट गिरा है। तो अभी हम बहुत पीछे नहीं गए हैं। पिछले 6 महीने के ट्रेंड से अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी 1500-2000 पॉइंट में, निफ्टी की बात कर रहा हूं, वो प्लस में ही चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज़रूर थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन है, बिकॉज यू नेवर नो कि मार्केट का लास्ट बॉटम क्या होगा। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब पिछले 10 साल के डेटा को एनालाइज किया जाए और देखा जाए कि जब मार्केट एक महीने के अंदर अगर 5% से ज़्यादा अपनी वैल्यू क्रैश करता है, तो मार्केट ने उस 12 इंस्टेंसेस के अंदर में 9 से ज़्यादा बार एक महीने के अंदर पॉजिटिवली रिकवरी दी है, और 3 और 6 महीने के अंदर मार्केट ने कम से कम 10 से 15% प्लस किया है पिछले लेवल्स के मुकाबले। तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर आपके लिए घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान नहीं दिया है, यानी कि आपने सारा पैसा एक साथ इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उसी में ही डाल दिया है, तो आपका एसेट एलोकेशन आपको चेक करने की जरूरत है। एसेट एलोकेशन आपकी खुद की रिस्क एपेटाइट और आपकी खुद की लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड होता है। बेसिकली आप 100% पैसा किसी भी एक जगह नहीं डाल सकते। आप सिर्फ मार्केट के अंदर 100% पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मार्केट की थोड़ी भी उतार चढ़ाव से बहुत हलचल होगी। तो बेटर है आप एसेट एलोकेशन वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करें। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप FDs एंड डेट म्यूचुअल फंड्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आपका 3 साल से प्लस का होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ करके जा रहे हैं, बट कमाल की बात यह है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहाँ से एग्जिट होकर जा रहे हैं, उतना ही पैसा हमारी इकोनॉमी के रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस पंप अप कर दे रहे हैं। और जो मार्केट की गिरावट है वो थोड़ी टेम्पररी है और वापस रिकवर करेगी सूनर और लेटर। So for long-term investors, there's nothing to worry. For short-term investors who have just entered into the market, you need to be very careful and do optimum asset allocation for your investments. That's all from my side. If you have any query, do leave your comments in the comment below.